आज हम लेकर आए हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र, जिसका आयोजन हुआ था 21 दिसंबर 2022 को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में कौन से वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्णित राज्यों को घनत्व के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, B, D, A, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सन 1992 में समुद्र पारीय आर्थिक सहयोग निधि OECF जापान द्वारा आरंभ अरावली वृक्षारोपण परियोजना का उद्देश्य बताइए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, A और B। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत प्रदेश को हरा भरा रखना। और सेकंड है एनीकट का निर्माण कर जल संसाधन का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत की निम्नलिखित नदियों को उनके उद्गम स्थल से सुमेलित कीजिए एवं कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बेतवा, भोपाल और गोदावरी त्र्यंबक गांव से, और पेनार या पिना नदी निकलेगी नंदी दुर्ग पहाड़ी से, और सोन नदी निकलेगी अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नागपाड़। ये मध्य अरावली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP को इससे भी जाना जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 7। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपभोग में परिवर्तन अनुपात आय में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक व धनात्मक है तो वह वस्तु है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एक विलासिता वस्तु। क्वेश्चन नंबर 9। अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मांगी गई मात्रा में विस्तार। क्वेश्चन नंबर 10। सरवाड़ एवं राजमहल खनन क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्षेत्र प्रसिद्ध है गारनेट के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं X और Y की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है या घटती है तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की तिरछी लोच होगी। और इसका राइट आंसर होगा, ये लोच होगी ऋणात्मक लोच। क्वेश्चन नंबर 12। संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल होता है। और ये ढाल होती है बजट रेखा के ढाल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समानांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए समकों के समूह से मध्य का ज्ञात कीजिए। और इसको ज्ञात करने पर इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 4, 6। 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस माध्य में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। निम्न में से कौन से कारण से
पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मांगी गई वस्तु की कीमत। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, M3। क्वेश्चन नंबर 18, जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लागत प्रेरित कीमत स्फीति। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपायों में से है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उधार की अधिकतम सीमा तय करता है। क्वेश्चन नंबर 20, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। निर्धनता का दुष्चक्र, और यह अवधारणा है नरकसे की। ऑप्शन नंबर 20 में 2। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का घटक नहीं है? तो इसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय इसमें शामिल नहीं है। इसमें शामिल है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। क्वेश्चन नंबर 22, कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को माना जाता है। तो इसे कहा जाता है बजट गाठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर रहा? और 2021 में सबसे ऊपर रहा वो था केरल। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन नीति आयोग की संचालन शासी परिषद का भाग नहीं है? और इसका राइट आंसर है राज्यों के राज्यपाल इसके भाग नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 25, राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की सिफारिश कौन से विद्वान ने की? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, हेराल्ड लासवेल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शिशु मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय अब अन्य कोई रास्ता नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। 28 नंबर क्वेश्चन, किसने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया? और इन्होंने किया था डेविड ईस्टन ने। क्वेश्चन नंबर 29, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थागत एवं विधिवादी परंपरा छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में नई दृष्टि अपनाता है। उक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शोधकर्ता को राज्य के औपचारिक ढांचे और संवैधानिक तंत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। यह कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, शक्ति एक समान मूल्य है और राजनीति विज्ञान का उससे घनिष्ठ संबंध है। यह विचार कौन से विद्वान ने दिया? और यह विचार था हेराल्ड लासवेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, अभिकथन राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए।
कारण है राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्यतः कानूनों का आज्ञा पालन सुनिश्चित कराए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए और ब दोनों पृथक रूप से सत्य है, परंतु ब कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 32, सभी मानव जन्म से स्वतंत्र तथा प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान है, ये कथन दिया गया है। ये कथन दिया था मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कौन से विचारक को आधुनिक राज्य के आगमन का संदेशवाहक और राष्ट्रसंघ की भूमिका का लेखक माना जाता है? और ये थे दाते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नियति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? और यह कथन था ग्रेनविल ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित राष्ट्रपति के शपथ के संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं, खाली जगह है इसी को बढ़ना है, भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा। और इसकी जगह क्या आएगा? श्रद्धापूर्वक कि श्रद्धापूर्वक। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से है? और इस क्वेश्चन को आरपीसी ने डिलीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क ब्रैकेट क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार कर्तव्य है संविधान का पालन। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? यानी नीति निदेशक तत्व बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट किसने प्रस्तुत किया था? प्रस्तुत करने वाले कौन थे? राजस्थान का प्रथम जेंडर बजट, और ये प्रस्तुत किया था अशोक गहलोत। क्वेश्चन नंबर 40, अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 44वें संविधान संशोधन से यह प्रक्रिया अंततः स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 किस वर्ष की गई? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। इसी संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए 51 के तहत आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, बी में आएगा 51 के अंतर्गत आ जाएगा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। 51 के तहत आएगा संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। और 51 में 4 अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43,
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में किन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना पर समझौता हुआ था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी में बांटा? और ये बांटने वाले थे अगस्त कॉम्टे। क्वेश्चन नंबर 45, सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? तो सामाजिक संबंधों के जाल को कहा जाता है समाज। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। ये G20 से संबंधित क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, गैमाई सॉफ्ट तथा गैसेल सॉफ्ट समाज के 2 प्रकार हैं, ये किसने उल्लेखित किए? तो ये किए थे टोनीज ने। 48, किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया है? और ये किया है चार्ल्स कूले ने। 49, एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में वह व्यवहार का प्रतिमान है जिसकी उससे आशा की जाती है। ये परिभाषा दी है G.A. लुंडबर्ग। क्वेश्चन नंबर 50, पर्याप्त निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है, कहलाता है। इसे कहते हैं परिवार। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदू विवाह के किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता है न ही संस्कारों की? और ये विवाह का प्रकार है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गंधर्व विवाह, जिसे लव मैरिज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? जातिवाद, नगरवाद, सांप्रदायिकतावाद और क्षेत्रवाद। और इसके लिए जो चुनौती नहीं है वो है नगरवाद। नगरवाद का मतलब है नगरीकरण। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के राइटर है एलेक्स इंक्लस। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित है, सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है, सामाजिक परिवर्तन स्वाभाविक और अवश्यंभावी है, प्रत्येक समाज में सामाजिक परिवर्तन की गति एक समान नहीं है। और इसका राइट आंसर है सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 55, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? और यह मनाया जाता है 9 दिसंबर को। व्यक्ति का वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है, कहलाता है। और इसका राइट आंसर है परिस्थिति। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी। क्वेश्चन नंबर 57 और इसका राइट आंसर है E.T. हीलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 58 है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी है। और इसका राइट आंसर, ये प्रश्न भी RPC ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 59, समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है। वह केवल इन्हीं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? और ये परिभाषा दी है मैकआइवर पेज ने। संस्कृति की गरीबी की अवधारणा किसने दी? और संस्कृति की गरीबी की अवधारणा दी है ऑस्कर लुइस ने। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ का तत्व नहीं है? तो पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इसमें से संस्कार
शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, सही मिलान करना है पुस्तक और लेखक को, और इसका राइट आंसर दिया गया है 1 नंबर। इसका राइट आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62 में 1, यानी कि हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन के राइटर है PH प्रभु। फैमिली एंड मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, इसके राइटर है KM कपाड़िया। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इसके राइटर है वेस्टरमार्क। और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, इसके राइटर है इरावती कर्वे। क्वेश्चन नंबर 63, प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है। ये पब्लिकेट का प्रश्न आ गया है और इसके कथन है वुड्रो विल्सन का। ये कथन वुड्रो विल्सन का है। क्वेश्चन नंबर 64, संथानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की गई? तो इसकी नियुक्ति की गई थी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1964 में। क्वेश्चन नंबर 65, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स किसने लिखी? और ये लिखी थी ड्वाइट वाल्डो ने, रॉबर्ट डेहल ने। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट डेहल। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित विद्वानों में से किस एक ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतों के रूप में अस्वीकार किया? और ये किया था हर्बर्ट साइमन ने। क्वेश्चन नंबर 67, ये कथन किसका है? मानवीय समस्या के मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्यों, आंकड़ों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। और इसका राइट आंसर है रोथलिसबर्गर। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे से ऊपर की ओर मास्लो की आवश्यकता पदों विचारधारा का सही क्रम है? तो इसमें सब इसका सही क्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सबसे पहले जैविक व शारीरिक आवश्यकताएं, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, फिर लगाव तथा प्रेम की आवश्यकता, फिर आत्मसम्मान और सबसे ऊपर आत्मसंतुष्टि की आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के पोषद कौर्ब विचार का समर्थक नहीं है? और इसका समर्थक कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेविस मरियम। लेविस मरियम ने इसके आलोचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कार्यात्मक फोरमैनशिप तकनीकी के अंतर्गत निम्न में कौन सा नायक या बॉस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है? औपचारिक संचार का। और इसका राइट आंसर है सितारा, स्टार। क्वेश्चन नंबर 72, अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक है विक्टर ब्रूम। क्वेश्चन नंबर 73, सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1987 में सौंपा। क्वेश्चन नंबर 74, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? और इसका शीर्षक था नागरिक केंद्रित प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 75, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए? और इसका राइट आंसर है 20 प्रतिवेदन टोटल प्रस्तुत किए थे। क्वेश्चन नंबर 76, रेंसिस लिकर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रबंधकीय प्रणाली सर्वोत्तम है? और सबसे सर्वोत्तम प्रणाली है सहभागी समूह, जिसे पार्टिसिपेशन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77,
राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 2019 में। क्वेश्चन नंबर 78, ऑम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में हुई थी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, स्वीडन में। क्वेश्चन नंबर 79, संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार प्रस्तुत हुआ था। और ये प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था 1968 में। क्वेश्चन नंबर 80, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा में सूचना के प्रकटन से छूट विहित है, यानी प्रकट करने से मना किया जा सकता है। और इसका राइट आंसर है धारा 8(1), ऑप्शन नंबर 3। प्रस्थान त्रयी से क्या तात्पर्य है? ये आरएस में भी पूछा गया था, मेंस में। और इसमें शामिल है उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। क्वेश्चन नंबर 82, उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के लिए तज्जलान शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य है ब्रह्म ही जगत की उत्पत्ति, अस्तित्व और संहार लय का कारण है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुशासनात्मक कार्यवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के अनुसार निम्न में कौन से संबंधित है? तो 84 में राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। इसमें सम्यक दर्शन शामिल नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन त्रिरत्न में शामिल है, जो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है, इस विचार का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? और इसके दर्शन है बौद्ध दर्शन। जैन त्रिरत्न है, और ये आ गया है क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर भी इससे निकल सकता था, क्योंकि इसमें शामिल है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। क्वेश्चन नंबर 87, वेदों के बारे में सत्य कथन है। और इसका राइट आंसर है वेद अनादि और अपौरुषेय सत्य है। वेद के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति है, यह भी सत्य है। वेद का सर्वमान्य अर्थ संगीत है, ये नहीं है, ये सामवेद से है। और वेद का सर्वमान्य अर्थ ज्ञान है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 व 4। क्वेश्चन नंबर 88, मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ संबंधित है, इससे संबंधित है देकार्ते। सुकरात के अनुसार सद्गुण है, तो सुकरात के अनुसार सद्गुण 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, परिणाम निरपेक्षवादी नीति शास्त्र महत्व देता है, और यह महत्व देता है कर्तव्य को, जिससे कांट संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, वैदिक ऋण त्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सम्मिलित नहीं है, लोक ऋण शामिल नहीं है। इसमें देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण शामिल है, लेकिन लोक ऋण शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लोक ऋण, क्योंकि ऋण 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का समर्थन करता है, और ये समर्थन करता है दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 93, सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार्य है, सुखवादी, ये सुखवादी है J.S. मिल। क्वेश्चन नंबर 94, गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर विषयक सर्वाधिक उपयुक्त विचार है, और इसका राइट आंसर है सत्य ही ईश्वर है।
क्वेश्चन नंबर 95, नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित है, और कर्तव्य के लिए जब भी आएगा तो आएगा कांट। क्वेश्चन नंबर 96, संकल्प स्वातंत्र्य की अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल है? तो संकल्प स्वातंत्र्य की अनिवार्य शर्त में शामिल है कर्म करने की क्षमता, यानी उस काम करने की क्षमता होनी चाहिए, काम का ज्ञान होना चाहिए, और विकल्प की उपस्थिति होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, 2 व 4। क्वेश्चन नंबर 97, कांट का कठोरवाद समर्थन करता है, और ये समर्थन करता है चाहिए में कर सकना, निहित का होना। क्वेश्चन नंबर 98, सुकरात संदेहवादी नहीं है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संदेह असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से ऋग्वेद के किस मंडल में एक सद विप्रा बहुधा वदंती अग्रिम यम का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख है प्रथम मंडल में। क्वेश्चन नंबर 100, बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश को कहा जाता था उपसंपदा। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में वचोगुति बहुश्रुत एवं समवाय पर बल दिया था, जिसमें उसकी धार्मिक सहिष्णुता नीति का प्रकटीकरण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 12वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सी जातक के दृश्य सांची स्तूप के तोरण द्वार एवं स्तंभों पर उत्कीर्ण नहीं है? तो यह है महाजनक जातक के उत्कीर्ण नहीं है। 103, निम्न में से किसने देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना की थी? और इस नाटक की रचना की थी विशाखा दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जूनीकुरन अवस्थित है? और यह अवस्थित है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 105, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने अलतमगा जागीर को आरंभ किया था? और यह प्रारंभ किया था जहांगीर ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से शिवाजी ने किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा था? तो इन्होंने कोंडाना किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से किसने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? और यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी लाला लाजपत राय ने। क्वेश्चन नंबर 108, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया? और ये प्रस्ताव पारित किया था बारदौली में। क्वेश्चन नंबर 109, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? और इसकी स्थापना की गई थी 1928 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 110, सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? तो इसका गठन किया था सिंगापुर में। निम्न में से पद्मावती एवं सूरसीर किसकी शिष्या थी? तो ये शिष्या थी रामानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये कुछ लड़ाइयाँ लड़ी गई थी जिनका कालक्रम के अनुसार ये विश्व के इतिहास से संबंधित है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो सबसे पहले लड़ी गई बकर हिल की लड़ाई, फिर है ब्रैंडीवाइन की लड़ाई, उसके बाद में सारटोगा की लड़ाई और यॉर्क टाउन की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 113,
फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये फ्रांस की क्रांति के समय कुछ घटनाएं हुई थी, इनका कालक्रम पूछा है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A, C, B, D। क्वेश्चन नंबर 114, कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्षों की सूची दी गई है और इन्हें सुमेलित करवाया गया है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की फिरोज शाह मेहता ने। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की P. आनंद चार्लू ने। और इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नारोजी ने। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 115, निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी समयावधि वाली समानांतर सरकार कहाँ स्थापित की गई थी? और यह स्थापित की गई थी सतारा में। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से किसने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी? यानी 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? और ये लिखी थी S.N. सेन। क्वेश्चन नंबर 117, ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे है तो इस अवधि में थिम्पू में क्या समय होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 अपराह्न यानी 6 PM। क्वेश्चन नंबर 118, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? दिए गए ऑप्शन में से आपको उत्तर बताना है। RPC ने इसका उत्तर दिया है चूरू। क्वेश्चन नंबर 119, वर्तमान शताब्दी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी? और ये सुनामी आई थी ऑप्शन नंबर 4 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? तो रूस में लाल सेना का गठन किया था, यह है ट्राटस्की। क्वेश्चन नंबर 121, इसे RPC ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 122, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर उच्चारण में। क्वेश्चन नंबर 122, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 123, अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती है और ये घटनाएं होती है सौरमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, सिरोको स्थानीय पौने पाई जाती है और ये स्थानीय पौने पाई जाती है इटली में। क्वेश्चन नंबर 125, प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है सौर्य कलंक। क्वेश्चन नंबर 26, इसको भी RPC ने डिलीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 127, परवाल जीवों के विकास में कौन सा कथन सत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ये 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर पनपते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, युति वियुति शब्दावली किसको उल्लेखित करती है? और ये सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 129, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र पे पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह है उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है? और यह है
लेब्राडोर, कैनारी, ब्राज़ील, फॉकलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, रिपोर्ट बनाना और मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, प्रायोजना को पूर्ण करने के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम में नीचे दिया जा रहा है। ये कुछ क्रम दिए गए हैं। ये निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में प्रायोजना के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? और इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। क्वेश्चन नंबर 135, किसी साम्राज्य के अभिवृद्धि एवं विकास, राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाने वाला चार्ट कहलाता है? और इसे कहा जाता है वंशक्रम चार्ट। क्वेश्चन नंबर 136, नीचे सामाजिक विज्ञान अध्यापक के कुछ गुण दिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण वेदा का विशेषज्ञ, अकादमिक योग्यता से परिपूर्ण, मानवीय गुणों से परिपूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प उपरोक्त उल्लेखित गुणों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिनिधित्व करता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, ब, से, तीनों ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य सामग्री का प्रकार है? और दृश्य सामग्री का प्रकार है ऑप्शन नंबर 2, फिल्म स्ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 138, NCF 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर गोपाल गुरु। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना हेतु हर्बर्टियन उपागम का सोपान नहीं है? और इसका सोपान नहीं है वो है खोज करना। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता नहीं है अंश से संपूर्ण के सिद्धांत का पालन। क्वेश्चन नंबर 141, इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित है? तो यह आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे कि वह पदार्थ शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो स्कूल में ढाल सके? और यह कथन था कनिंघम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है वो है उत्तर के चयन में अनुमान संभव। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव। क्वेश्चन नंबर 145, निष्पत्ति परीक्षण हेतु नील पत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नीचे दिए जा रहे हैं, इनमें से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, ब, से, द, यानी कि उद्देश्यों का अंकबार, विषय वस्तु का अंकबार, प्रश्नों के प्रकार का अंकबार और कठिनाई स्तर का अंकबार, ये सभी इसमें शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 146, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध घटक का व्यवहारिक पद है? इसका राइट आंसर है अंतर करना, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 148, एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्ष में महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास हो सकता है। यह किन दो विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है सामाजिक विज्ञान एवं ललित कला के मध्य संबंध। क्वेश्चन नंबर 149, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक पार्श्विक संबंध, सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 150, किसने कहा कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उनकी सामाजिक और भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है? इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है जून वी माइकलेसिस, ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न पत्र खत्म हुआ। धन्यवाद।